क्रिया विशेषण। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं। पहला साधारण, दूसरा संयोजक और तीसरा अनुबद्ध। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं। पहला मूल या रूढ़, दूसरा यौगिक या तीसरा स्थानीय। इस भेद को हरदेव बाहरी नहीं स्वीकार करते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला रीतिवाचक और दूसरा परिणामवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। पहला अधिकता बोधक, दूसरा न्यूनता बोधक, तीसरा पर्याप्तिवाचक, चौथा तुलनात्मक वाचक और पांचवा श्रेणीवाचक। संबंध सूचक। प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक दो प्रकार के होते हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल और दूसरा यौगिक। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्ययों के मुख्य दो भेद हैं। पहला समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय के मुख्यतः 4 भेद हैं जो अंग्राकित हैं। भेद संयोजक। उदाहरण और, व, एवं, तथा, भी। भेद विभाजक। उदाहरण या, वा, अथवा, किंवा, की, या, क्या, क्या। भेद विरोध दर्शक। उदाहरण पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। भेद परिणाम दर्शक। उदाहरण इसीलिए, सो, अतः, अतएव। व्याधिकरण समुच्चय के मुख्यतः 4 भेद हैं जो निम्न हैं। भेद कारकवाचक। उदाहरण क्योंकि, जो कि, इसलिए। भेद उद्देश्यवाचक। उदाहरण कि, जो, ताकि, इसीलिए कि। संकेतवाचक। उदाहरण जो तो, यदि तो, यद्यपि तथापि, चाहे परंतु। स्वरूपवाचक। उदाहरण कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। निपात। वे अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। निपात के मुख्य 9 भेद हैं जो निम्न हैं। पहला स्वीकार्य। उदाहरण हाँ, जी। दूसरा नकारार्थक। उदाहरण नहीं, जी नहीं। तीसरा निषेधात्मक। उदाहरण मत। चौथा प्रश्नबोधक। उदाहरण क्या, न। पांचवा
विस्मयादि बोधक। उदाहरण क्या, काश, काश की। छठवा, बलदायक या सीमा बोधक। उदाहरण तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। सातवा, तुलना बोधक। उदाहरण सा। आठवां, अवधारण बोधक। उदाहरण ठीक, लगभग, करीब। नवा, आदर बोधक। उदाहरण जी। समास। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। हिंदी में समास के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं जो निम्न हैं। पहला, अव्ययीभाव समास। परिभाषा। अव्ययीभाव समास में पहला या पूर्व शब्द प्रधान होता है और सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। दूसरा, तत्पुरुष समास। परिभाषा। तत्पुरुष समास में अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है। तीसरा, द्वंद्व समास। परिभाषा। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। चौथा, बहुव्रीहि समास। परिभाषा। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य 2 भेद हैं। पहला, व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरा, समानाधिकरण तत्पुरुष। कर्मधारय। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। प्रमुख सामासिक पदों की सूची अग्रांकित है। अव्ययीभाव। यथाविधि, यथाशक्ति, यथास्थान, यथासाध्य, यथाक्रम, प्रतिमान, यथासंभव, व्यर्थ, आजन्म, प्रत्यक्ष, आमरण, समक्ष, यवाजीवन, परोक्ष, प्रतिदिन, निडर, पल पल, दिनानुदिन, साल दर साल, बीचों बीच, निधड़क, बर्जिस, भरपेट, बखूबी, भर दौड़, नाहक, अनजाने, हर घड़ी, हर रोज़, हर दिन, हर साल, बेकाम, बेशक, बेखटके, बेफायदा, हाथों हाथ, उपकूल, निर्भय, बराबर, आपादमस्तक। तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त, जल पिपासु, दुखार्त, तुलसीकृत,
गगनचुंबी, आशातीत, मदांध, भक्तिवश, चिड़ीमार, देशागत, देहचोर, कष्टासाध्य, ग्रहगत, प्रेमसिक्त, मुँहचोर, गुणहीन, कठखोदवा, जलशक्ति, मुँहमांगा, शराहत, गिरहकट, रसभरा, अकाल पीड़ित, मनमाना, मुँहतोड़, रोग पीड़ित, ईश्वर दत्त, गुण भरा, दई मारा, कपड़छन, दुगुना, दस्तकारी, प्यादमात, हैदराबाद, करुणापूर्ण, कामचोर, कृष्णार्पण, विद्याग्रह, रोकड़बही, मालगोदाम, देशभक्ति, रसोईघर, बलिपशु, घुड़वच, रणनिमंत्रण, ठकुर सुहाती, प्रतिध्वनि, अतिक्रम, अतिवृष्ट, प्रतिबिंब, दुर्गुण, वशीकरण, नराधम, क्षत्रियधम। कर्मधारय अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष: महाजन, काली मिर्ची, पूर्वकाल, मझधार, पीताम्बरा, तलघर, शुभागमन, खड़ी बोली, नीलकमल, सुंदरलाल, सद्गुण, घनश्याम, गुरुदेव, व्रजदेह, कर्मबंध, प्राणप्रिय, पुरुषरत्न, चरणकमल, धर्मसेतु, राजऋषि, बुद्धिबल, कृताकृत, महाकाव्य। द्विगु: कामता प्रसाद गुरु ने द्विगु को कर्मधारय तत्पुरुष का एक भेद माना है और इसे संख्यापूर्व कर्मधारय कहा है, जैसे त्रिभुवन, पसेरी, अठवाड़ा, चतुर्वेद, त्रिलोक्य, दोपहर, दुपट्टा, पंचपात्र आदि। द्वंद्व समास: माता पिता, बासन बर्तन, खान पान, घर द्वार, गाय बैल, मारपीट, घास फूस, देन देन, बोलचाल, चल चलन आदि। बहुव्रीहि: अनंत, प्राप्तकाम, पीताम्बरा, कृतकार्य, चतुर्भुज, दीर्घबाहु, निर्जन, नीलकंठ, यशोधन, अजान, बहुरूपिया, सुडौल, निर्धन, निर्दयी, विफल, विधवा, सवेरा, सार्थक, सचेत, साढ़े आदि। नोट: पहला, कभी कभी एक ही समास का विग्रह अर्थभेद से कई प्रकार का होता है। जैसे सत्यव्रत शब्द का विग्रह निम्न ढंग से हो सकता है: समास, तत्पुरुष, अर्थभेद, सत्य का व्रत। कर्मधारय समास, अर्थभेद, सत्य ही व्रत। द्वंद्व समास, अर्थभेद, सत्य और व्रत। बहुव्रीहि समास, अर्थभेद, सत्य है, व्रत जिसका। दूसरा, कभी कभी
बिना अर्थ भेद के एक ही समास के दो विग्रह हो सकते हैं। जैसे पीताम्बरा शब्द कर्मधारय का भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी।